तो ये बात है 2015 की। एक लड़का था जो कि दिल्ली में रहता था, कठवरिया सराय नाम के एक जगह पे, जहाँ पे वो अपने IIT JEE का प्रिपरेशन कर रहा था एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में। हर रोज़ सुबह वो कोचिंग जाता था एंड वहाँ से बहुत थका हारा, बहुत भूखा प्यासा वापस आता था क्योंकि पूरे दिन क्लासेस चलते थे। अब उस लड़के के साथ एक चीज़ थी कि जो इनिशियल 1 महीना था ना, वो बहुत टफ था। टफ इसलिए था क्योंकि वो इस चीज़ को डाउट कर रहा था कि उसने जो IIT JEE के लिए ड्रॉप लिया है वो ड्रॉप लेना सही था या गलत था। क्योंकि जस्ट ड्रॉप लेने से पहले उसको एक बहुत ही अच्छा NIT मिल रहा था और साथ में उसने निफ्ट क्लियर कर लिया। तो उसका था कि यार मैंने ड्रॉप लिया ही क्यों, मैं चाहता तो किसी अच्छे NIT में जा सकता था, कोई अच्छा डिपार्टमेंट लेकर के, या फिर मैं निफ्ट में जा सकता था फैशन डिजाइनिंग करने के लिए। बट मैंने 1 साल का ड्रॉप ले लिया है और मुझे फिर से 11th-12th पढ़ना पड़ रहा है। ये घटिया सा कोचिंग इंस्टीट्यूट, घटिया नहीं था बट यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट का इतना टफ इन्वायरमेंट में मुझे फिर से पढ़ना पड़ रहा है, इतना कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है, इतना कॉम्पिटिशन, इतना सिर दर्द, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। बहुत डाउट करता था। सिचुएशन इतना ज़्यादा सीरियस हो गया था कि वो अपने घर पे कॉल करके ये बोल रहा था कि पापा अभी भी निफ्ट में ना एक सीट खाली है तो मैं अप्लाई कर दूं। हालांकि हमने यहाँ पे पैसे दे दिए कोचिंग में, बट प्लीज़ एक बार ट्राई करते हैं ना, छोड़ते हैं कोचिंग वोचिंग, जाके आराम से निफ्ट में कॉलेज लाइफ एंजॉय करते हैं। बट उसके पापा ने बोला कि पागल है क्या, अब जब शुरू कर दिया है तो ख़त्म करते हैं ना। ये स्टेटमेंट कि शुरू कर दिया है ना तो ख़त्म करते हैं, इसी स्टेटमेंट के ऊपर ये पूरी वीडियो है। मैं अभी अपने घर पर हूँ एंड कल रात को मुझे इंस्टाग्राम पे किसी एक बंदे का मैसेज आया। बंदे का मैसेज ये था कि भैया मैं ना बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ, बहुत कुछ कर रहा हूँ, बट मैं जो रिज़ल्ट देखना चाहता हूँ ना वो रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आ रहा है। मतलब ठीक है, उतना ज़्यादा ख़राब भी नहीं है बट उतना अच्छा भी नहीं है। तो ना मेरा अब गिव अप करने का मन कर रहा है। मेरा मन कर रहा है कि कुछ और कर लेते हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं, आप भी देखो गाने बना रहे हो, कुछ और कर रहे हो, तो सब करके क्या फ़ायदा फिर, जब करना ही नहीं है तो फिर क्यों करें ये सब, क्यों दिमाग ख़राब करें, आराम से ज़िंदगी जीते हैं। तो उसको मैंने एक बात बोली तो मुझे अपनी कहानी याद आ गई, मुझे वो बात याद आ गई कि अगर शुरू कर दिया है तो ख़त्म करते हैं ना। सिंपल सा हिसाब है बॉस कि नो मैटर तुम ज़िंदगी के किसी भी चीज़ को करने चले जाओ। आज तुम IIT JEE का प्रिपरेशन कर रहे हो, कल तुम कॉलेज में होगे, परसों कहीं पे जॉब कर रहे होगे, तो ना हमेशा एक पॉइंट आएगा जहाँ पे तुमको मन करेगा कि यार गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं यार, क्यों करना है इस चीज़ को, क्या फ़ायदा इस चीज़ को करने का। लेकिन ट्रस्ट मी मेरे भाई, वो जो पॉइंट है ना, इकलौता एग्जैक्ट वही पॉइंट, वही डिसाइड कर लेता है कि तुम्हारा फ्यूचर क्या होने वाला है। एक इनफैक्ट थियरी है, आई थिंक देयर इज दिस बुक कॉल्ड द डिप। उसके अकॉर्डिंग जब भी तुम किसी चीज़ को करने का डिसाइड करते हो तो उसका जो तुम्हारा मोटिवेशन होता है, उसका कर्व कुछ ऐसा होता है। पहले तुम बहुत मोटिवेटेड होते हो, यहाँ तक आते हो, ठीक है, बहुत मोटिवेटेड, फिर तुम्हारा मोटिवेशन कम होने लगता है, फिर एक डिप आता है कि तुम्हारा मोटिवेशन बहुत लो हो जाता है, तुमको लगता है यार शुरू तो कर दिया था, अब छोड़ने का मन कर रहा है। लेकिन वो जो डिप है ना, उसके बाद का कर्व देखो, उसके बाद का कर्व और ऊपर चला जाता है। मतलब तुम्हारा जो मोटिवेशन था वो और हाई होने वाला है अगर तुम इस पॉइंट पे गिव अप ना करो। तो गाइज, अगर तुम IIT JEE नीट किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो एंड तुम्हारे मन में भी ये ख्याल आ रहा है कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, और भी ऑप्शंस है, सिंपल सा हिसाब है यार, बस ये सोच कि तुमने शुरुआत क्यों करा था। एंड अगर शुरू कर दिया है तो खत्म करके गिव अप करते हैं ना, एक बार एग्जाम दे देते हैं, फिर देख लेंगे क्या होता है। तो पॉइंट 1 ये है कि अगर तुमने किसी चीज़ को शुरू कर लिया है तो उसको तुमको खत्म तो डेफिनेटली करना पड़ेगा। वापस देखना पीछे मुड़ के इज नॉट एन ऑप्शन, इसको मान लो। पॉइंट 2 इज कि तुम्हारे रूटीन में, तुम्हारे मोटिवेशन में एक डिप आएगा, बट उस डिप के बाद भी सब चीजें ऊपर होंगी, तुमको गिव अप नहीं करना है। अब पॉइंट 3 से पहले एक पॉइंट 2.5 है जो कि मैं उस टाइम शूट करना भूल गया था, इसलिए मैं अभी शूट कर रहा हूँ। इट सेज दैट कि इस चीज़ को तुम एक्सेप्ट कर लो, दैट लाइफ इज नॉट फेयर फॉर यू। द मोमेंट यू एक्सेप्ट दिस ना कि हाँ यार, चीज़ें जिंदगी में हमेशा परफेक्ट नहीं होती, चीज़ें ऑटोमेटिकली बेटर हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि तुम वो माइंडसेट लेके नहीं चलते कंप्लेनिंग वाला कि अरे यार मेरे पास इस टीचर का प्रॉब्लम है, मेरे पास उस टीचर का प्रॉब्लम है, मेरे पास ऐसे दोस्त नहीं है, मेरे पास ये बुक नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। द मोमेंट यू एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट हाँ यार, ज़िंदगी में तो प्रॉब्लम्स होने ही वाले हैं, ज़िंदगी मेरे लिए अच्छा कुछ नहीं करके देने वाली है, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाती है, क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट सॉल्यूशन माइंडसेट हो जाता है इंस्टेड ऑफ द कंप्लेनिंग माइंडसेट। इस चीज़ को अप्लाई करके देखो, इस चीज़ को एक्सेप्ट करके देखो दैट जिंदगी इज़ नॉट फेयर टू यू एंड इट्स अ फैक्ट, ये ज़िंदगी के एंड तक चलने वाला है। इससे पहले कि पॉइंट 3 में मूव करें, एक इंपॉर्टेंट बात, अनअकैडमी पे मैं मैराथन स्पेशल क्लासेस करने वाला हूँ। कल होगी पहली क्लास और कल से 15 नवंबर के बीच में 6 स्पेशल क्लासेस होंगी। ये 6 के 6 स्पेशल क्लासेस JEE मेंटरिंग लाइव स्पेशल क्लासेस है, जहाँ पे मैं तुमसे 1-on-1 इंटरैक्ट करूँगा, तुम्हारे सारे डाउट्स को क्लियर करूँगा, तुमसे बात कर सकता हूँ कॉल फीचर पे। जो पहली क्लास है वो कल होने वाली है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो आने वाली क्लासेस है वो तुमको अपडेट अनअकैडमी पे मिल जाएगा, वहाँ पे मुझे फॉलो कर लेना। एंड ट्रस्ट मी, यहाँ पे मैं तुमको बहुत कम गाइड कर सकता हूँ क्योंकि टाइम कम होता है और एक वीडियो होता है 10 मिनट का। उन सेशंस में मैं तुमसे 1-on-1 कॉल पे बात करता हूँ एंड तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स को समझ के फिर आंसर करता हूँ, तो एक बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव होता है, तो उसको मिस मत करना। अब पॉइंट 3 पे आते हैं। जा रहा तुमको टेस्ट में बार बार मार्क्स कम आ रहे हैं। मैंने अक्सर ऐसा बोला है कि विनर वो नहीं होता जो कि गिरता नहीं है, विनर वो होता है जो कि बार बार गिर के वापस उठ जाता है। तुम्हारा टेस्ट में मार्क्स कम आ रहा है, तुम्हारा रूटीन फेल हो जा रहा है, कुछ भी हो जा रहा है, फिर से नया रूटीन बनाओ। मुझे पता है कि तुम्हारा ऐसा होता होगा कि तुम एक रूटीन बनाते होगे, 10 दिन तक फॉलो होता होगा, फिर उसके बाद एक दिन छूट गया,
फिर लगता होगा अरे यार मेरा रूटीन छूट गया, अब तो पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, अब तो क्या ही पढ़ेंगे, छोड़ यार, बस उसी में 3-4 दिन निकल गया। बट मैंने जो डिप वाला कर्व बताया ना कि जब भी मोटिवेशन का तुम्हारा ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, पहले बहुत हाई, फिर डिप। इस डिप को अगर तुम संभाल लो, यहाँ गिव अप ना करो, फिर बहुत ऊंचे जाने वाले हो। तो जो एग्जैक्ट मोमेंट है ना ब्रदर, जब तुमको गिव अप करने का मन कर रहा है, वही वो एग्जैक्ट मोमेंट है जो कि तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड कर लेगा। एंड बस उसी मोमेंट पे गिव अप मत करना, क्योंकि उसी के जस्ट बाद चीज़ें बहुत अमेजिंग होने वाली है। इस बात को सिर्फ जेई प्रिपरेशन तक मत याद रखना, ये मैंने जिंदगी भर नोटिस करा है अपने जेई प्रिपरेशन में, अपने कॉलेज लाइफ में, अपने प्लेसमेंट में, अपने म्यूजिक में, अपने स्टार्टअप में, हर जगह। यू डोंट एवर हैव टू गिव अप। द ओनली पीपल हु फेल आर द वंस हु गिव अप। फेल कब करोगे तुम? जब तुम ट्राई करना ही छोड़ दोगे ना। जब मैं ट्राई कर ही रहा हूँ गिर गिर के, तो मैं कैसे फेल हो गया? तो फेल कोई नहीं होता, बस वही फेल होता है कि गिव अप कर देता है। अब ऑब्वियसली जेई एडवांस में तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शंस है, तो तुम फेल तब करोगे जब तुम जेई एडवांस के लिए अपने मन में गिव अप कर दोगे, मेरे से होगा नहीं। जब तक एडवांस देते नहीं है तब तक तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो कि होगा नहीं? क्या पता तुम्हारे कुछ एग्जाम हॉल में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि तुम ही को सिर्फ आते हो। क्यों? क्योंकि तुमने उस टॉपिक को पढ़ा हो जो कि पूरे देश में किसी ने नहीं पढ़ा, किसी ने नहीं, मतलब बहुत कम लोगों ने पढ़ा हो। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, तुम अभी नहीं डिसाइड कर सकते कि तुम्हारा एग्जाम में होगा या नहीं होगा। आई नो अ लॉट ऑफ टॉपर्स इन माय बैच जिनका एडवांस क्लियर नहीं हुआ था, एंड आई नो अ लॉट ऑफ नॉर्मल पीपल जिनका एडवांस क्लियर हो गया था, जो भी रीजन रहा हो। तो प्लीज अभी हिम्मत मत हारो कि भाई अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्या नहीं होता। चुपचाप अपना काम करते जाओ, एंड नो मैटर कितनी भी बार तुम्हारा रूटीन फेल हो जाता है, कितनी भी बार तुम्हारा एग्जाम में नंबर कम आता है, कुछ भी होता है, तुमको वापस से शुरू करना है, नया रूटीन बनाना है, नया टच देना है, एंड अपने सारे स्ट्रैटेजीज को फिर से अच्छे से बना के फिर से फॉलो करना है। नेवर एवर गिव अप, याद रखना, ठीक है? एंड प्लीज ये बकवास मैसेज करना मुझे बंद करो कि मुझे गिव अप करने का मन कर रहा है, क्योंकि तुम गिव अप करने वाले नहीं हो। क्योंकि मुझे तुम पे ज्यादा भरोसा है तुम्हारे खुद से, दैट यू आर नॉट गोना गिव अप, यू आर नेल द वर्ल्ड, यू आर रूल द वर्ल्ड, एंड यू हैव टू अचीव योर ड्रीम नो मैटर व्हाट। एंड इवन इफ यू कैन नॉट अचीव योर ड्रीम फॉर एनी रीजन कि हाँ एडवांस क्लियर नहीं होता है, क्या होता है, वो बात की बात है, वो सोचने वाली बात ही नहीं है। तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम है अपना 200% देना, 100% में नहीं, 200% देना। एग्जाम में नंबर कितना आएगा, क्या आएगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, वो फालतू बातें हैं, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। बिल्कुल फालतू बात है, लेजिट फालतूएस्ट बात है, उससे फालतू कुछ नहीं है। अभी काम क्या है? पढ़ाई करना, चुपचाप पढ़ाई करो, नो गिव अप, नथिंग। गिव अप वर्ड को अपनी डिक्शनरी से निकाल के फेंक दो, कुछ नहीं है अभी, बस पढ़ाई करते चलो, ठीक है? सी यू सून इन द नेक्स्ट वन, एंड चेक आउट अनअकैडमी का ऑफलाइन सेंटर, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।